यार एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ना पूरा देख लेना और लाइक कर देना, हाइप कर देना ताकि इसकी रीच थोड़ी सी बढ़ सके। एक मैं आपसे बात कहूंगा, दिल से कहूंगा। 2-3 दिन से मैं क्रिश 4 के ऊपर बहुत सी न्यूज सुन रहा हूं कि ऋतिक रोशन को बजट नहीं मिल रहा। आदि चोपड़ा ने बोला है 350 करोड़ से ऊपर लगाऊंगा नहीं। पहले बॉलीवुड हंगामा कहता है कि वीएफएक्स यश राज का होगा, तो ऋतिक ने बोला नहीं भाई, मुझे कोई और कंपनी को इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा अच्छा हैविली वीएफएक्स फ्रेंडली फिल्म चाहिए, क्योंकि सुपर हीरो जॉनर जो है बहुत कम बनता है अपने इंडियन सिनेमा के अंदर। यहां पर मास सिनेमा चलता है, फैमिली ड्रामा चलता है, रोमांटिक फिल्में चलती हैं, ऐसी फिल्में बनती नहीं है। क्रिश 3 आई थी 2013 में, जहां तक मुझे याद है 13 साल हो चुके हैं। रावण आई थी 2011 में, अक्टूबर में उसको भी 15 साल हो जाएंगे। उसके बीच में कोई सुपर हीरो फिल्म के नाम पर हमारे सामने क्या आया है? फ्लाइंग जट। साला टट्टी जट लिख देते ना तो ज्यादा अच्छा था। वो मजाक बनाया गया था सुपर हीरो जॉनर का, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सोचे ना, दूर दूर तक भी हमारे दिमाग में नहीं आता कि कभी बॉलीवुड से कोई सुपर हीरो फिल्म आएगी नहीं आएगी। रावण जब आई थी 2011 में, पब्लिक ने उसको इतना पसंद नहीं करा था। 175 करोड़ उस वक्त के ऊपर एसआरके ने, रेड चिलीज ने खर्च करे थे और अनुभव सिन्हा ने एक सॉलिड फिल्म बनाई थी। पर आज पब्लिक कहती है कि मुझे रावण दोबारा चाहिए। वो अंडर परफॉर्मर रही, हमसे गलती हो गई, उस वक्त हम इसको थिएटर में नहीं एक्सपीरियंस कर पाए। पर आज जब हम ओटीटी पर देखते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि जो वीएफएक्स, जो एसएफएक्स, जो कलरिंग, जो डायरेक्शन उस वक्त हमारे को दिखा था, आज भी ऐसी वीएफएक्स हमारे को कहीं पर नहीं देखने को मिल रही है। रेड चिलीज ने वीएफएक्स के अंदर एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। ऋतिक रोशन भटक रहे हैं बजट के लिए। आदि चोपड़ा पैसा लगाने को तैयार नहीं है। उन्होंने बोल दिया है 350 करोड़ से ऊपर लगाऊंगा नहीं। अब उनको डर है, ऋतिक रोशन लगता है कि वापस रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऋतिक रोशन की वॉर 2 पिट गई। और वॉर 2 पिटने का कारण ही डायरेक्टर और वो राइटिंग थी जिसने भी कहानी लिखी थी। क्योंकि वॉर जैसे स्टैब्लिश फिल्म को, कबीर जैसे स्टैब्लिश कैरेक्टर को आपने जो साउथ के एक एक्टर को जगह देने के लिए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए इंट्रोड्यूस किया, एजेंट विक्रम को आपने इंट्रोड्यूस किया, उस फिल्म की मां बहन कर दिया आपने। और उसका क्या हश्र हुआ? वॉर 2 तो पिटी पिटी, स्पाई यूनिवर्स खत्म हो चुका है, अल्फा रिलीज नहीं हो पा रही है कि ओटीटी पर लाएं, थिएटर पर लाएं, कब आएगी कब नहीं आएगी कुछ नहीं पता। अगर हम बात करें यशराज की, आदि चोपड़ा की, तो उनके पास इस वक्त के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है पता है आपको? अहान पांडे जो अली अब्बास जफर के एक्शन फिल्म कर रहे हैं वो है, या फिर जो 2027 में आई थिंक धूम 4 शुरू होगी रणबीर कपूर के साथ। इसके अलावा इनके पास अभी कुछ खास नहीं है, मर्दानी का बंटा धार हो चुका है। अब जब इनको खड़े होने का मौका मिल रहा था, दोबारा से नाम और पैसा और शौहरत कमाने का मौका था क्रिश 4 के साथ, तो इन्होंने हाथ खींच लिए। और ऋतिक रोशन दोबारा से स्क्रिप्ट राइटिंग में लग गए हैं, दोबारा से स्टूडियोज के चक्कर काट रहे हैं कि कोई तो क्रिश 4 के ऊपर पैसा लगा दे, ताकि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है राकेश रोशन साहब का, ऋतिक रोशन का, वो बन सके। ऋतिक रोशन इसको डायरेक्ट भी करने वाले हैं। तो आपको मैं एक चीज बोलूंगा, शायद हो सकता है आप मेरे साथ बिल्कुल 100% एग्री करें और हो सकता है ना भी करें, पर उस बात से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। कल्कि 2 का बजट 900 करोड़ है। नाग अश्विन लगा रहे हैं दबाकर, प्रभास पे उनको भरोसा है, उनको ऑडियंस पे भरोसा है कि भाई कल्कि 2 कम आ जाएगी। अल्लू अर्जुन की फिल्म 800 करोड़ में तैयार हो रही है, 800 करोड़ में। 500 करोड़ से उस फिल्म का बजट चला था और 800 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अटली वाली सन पिक्चर बना रही है। दूसरा, राजा मौली साहब 1300 करोड़ की वाराणसी बना रहे हैं। पर यहां पर अगर हम देखें तो रामायण एक बन रही है 4000 करोड़ की। उसके अलावा हमारी बॉलीवुड की फिल्मों की क्वात 300-350 करोड़ से ऊपर ही नहीं जा रही है। और अगर जाती भी है तो भाई वो पिट जाती है। तो एक तरफ से आदि चोपड़ा को डर जो लग रहा है वो थोड़ा बहुत ठीक है, पर एक बात कहना चाहूंगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। साउथ वाले आज ग्लोबल सिनेमा को टारगेट कर रहे हैं, पर हमारे वाले बॉलीवुड वाले आज भी वहीं अटके हुए हैं। क्रिश 4 बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, अगर सही तरीके से बनकर आ गई तो उसके लिए 700 करोड़ को बजट रिकवर क्या करना, 1500-1800 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसका एक अलग ही फैन बेस है। और जो
हमारी ऑडियंस सुपर हीरो फिल्मों को देखने के लिए हॉलीवुड की तरफ रुख करती है, कभी मार्वल जाती है, कभी डीसी देखती है, तो उनको अपना देसी सुपर हीरो देखने को मिलेगा ना यार। और रॉ वन भी मैं तो कहूंगा इस वक्त के ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड है, इस फिल्म को भी दोबारा बनना चाहिए। जब साउथ वाले इतने मोटे मोटे बजट वाली फिल्में बना रहे हैं तो हमारे ही प्रोडक्शन हाउस क्यों पीछे भाग रहे हैं। मैं कहूंगा ऋतिक रोशन, आप सीधा रिक्वेस्ट करो शाहरुख खान को, रेड चिलीज को, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर एक ही ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो आपकी फिल्म के ऊपर पैसा भी लगा सकता है, और जो आपको ग्राफिक्स चाहिए, जो वीएफएक्स चाहिए, जो सीजीआई चाहिए, जो कलरिंग चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस के पास है जिसका नाम है रेड चिलीज। धर्मा पैसे लगाएगा नहीं, धर्मा भी आधी अपनी जो शेयर है वो बेच चुका है। मैडॉक इतनी बड़ी फिल्में बनाता नहीं है, जी स्टूडियो ऐसी फिल्में बनाएगा नहीं कभी भी, तो टी सीरीज के बस की नहीं है, वो वीएफएक्स कर ही नहीं सकता, ऐसी फिल्मों की वो मां बहन कर देगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस बचता है जिसका नाम है रेड चिलीज। और अगर आप रेड चिलीज के पास जाओगे, सही तरीके से पिच करोगे कहानी को और उनको अपना भाई मोटिव बताओगे कि मैं फिल्म क्यों बनाना चाहता हूं, इस फिल्म के अंदर ऐसा क्या खास है, क्योंकि भाई ऋतिक का है ना शाहरुख के साथ एक बहुत अच्छा नाता है। शाहरुख ने फिल्म क्राफ्ट के साथ बहुत फिल्में करी हैं, करण अर्जुन उनकी वहीं से थी, कोयला उनकी वहीं से थी, और हो सकता है एक आध और भी मुझे याद नहीं है। शाहरुख खान को बहुत पसंद करते थे राकेश रोशन साहब, और मुझे लगता है अगर राकेश रोशन अपनी कहानी को पिच करेंगे रेड चिलीज को तो वो मानेंगे मानेंगे। और इस वक्त के ऊपर जरूरत है ऋतिक रोशन को, तो उनके पास जाना चाहिए, और ऋतिक के पास और कुछ है भी नहीं। ऋतिक रोशन बिल्कुल खाली घूम रहा है। अगर उनके पास एक पिक्चर है होम वाले वाली, वो अनाउंसमेंट हो ही नहीं रही है, पता नहीं होम वाले क्या खाकर बैठा है, भांग खाकर बैठा है, कौन से सस्ते नशे कर कर बैठा है कि भाई पिक्चर को लानी है। ऋतिक रोशन को उम्मीद थी कि वॉर 2 चलेगी तो उनके पास और फिल्में आएंगी। एक तो ऋतिक रोशन पहले ही जमाने से बहुत पीछे चल रहा है, उनके साथ के जूनियर मैं कहूंगा बहुत आगे निकल चुके हैं, पर ऋतिक रोशन आज बहुत पीछे रह गया है। तो एक क्रिश 4 ही है जो बॉलीवुड में ऋतिक का कमबैक करा सकती है, और अगर क्रिश 4 के ऊपर कोई पैसा लगाने वाला प्रोडक्शन हाउस है इस वक्त के ऊपर बॉलीवुड में तो वो एक ही है, रेड चिलीज। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये फिल्म भी साउथ वाले उठा कर ले जाए। अगर ऋतिक रोशन किसी साउथ प्रोडक्शन हाउस के पास चले गए तो मुझे लगता है वो लोग पैसा लगाने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इस वक्त के ऊपर उनको कुछ ऐसा चाहिए जिस सिनेमा की रीच हिंदी में भी हो, तमिल में भी हो, तेलुगु में भी हो, कन्नड़, मलयालम और साथ साथ ओवरसीज में भी हो। तो वो अगर ऐसा करे तो हमारी पूरी एक बढ़िया पिक्चर वहां चली जाएगी। फिर कहा जाएगा देखो तुम्हारे हीरो के ऊपर तुम्हारा कोई भी प्रोडक्शन हाउस पैसा नहीं लगा रहा था, और फिर साउथ वाले पैसा लगाएंगे, फिल्म तो उनकी बन जाएगी। और मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं साउथ को हिंदी को, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई जिस फिल्म ने पब्लिक को, हमारे जैसे बंदों को ना बचपन में बहुत ज्यादा कुछ दिया है, तो वो कहता हूं दोबारा यही बनना चाहिए। भाई रखे मैं कहूंगा कि यश राज तो बना ही नहीं सकता, उनके पास अच्छी वीएफएक्स टीम नहीं है, अगर वो बनाएंगे भी सही ना तो भी कबाड़ा कर देंगे। इसलिए जो मैंने ये लिखा है ना, ये स्कैम है, स्कैम। साउथ के एक्टर बढ़िया बढ़िया और भाई बड़े बड़े बजट की फिल्में कर रहे हैं, उनके प्रोड्यूसर तबाह के पैसा लगा रहे हैं, पर हमारे जो एक्टर हैं उनके ऊपर अपने ही बॉलीवुड वाले प्रोडक्शन हाउस वाले विश्वास नहीं दिखा रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो क्रिश 4 के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर इन्वेस्ट करेगा और वो अच्छा प्रोडक्ट बनाकर निकालेगा, जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।